सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कालानी समर्थक थे और कोई कालानी समर्थक बीजेपी में प्रवेश होने वाले, ये मुझे मालूम नहीं समर्थक थे या नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त थे। धन्यवाद। उल्लासनगर की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब ओमी कालानी के करीबी दोस्त व कट्टर कालानी समर्थक माने जाने वाले राजेश टेकचंदानी ने कालानी का साथ छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हो गए। इस अवसर पर उनकी माताजी पूर्व नगर सेविका सरोजनी टेकचंदानी भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुई। टेकचंदानी परिवार के इस कदम को टीओके के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। रविवार शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान स्वयं राजेश टेकचंदानी के एंटीलिया स्थित निवास स्थान पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजेश टेकचंदानी को पार्टी का मफलर पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर आमदार कुमार एलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने टेकचंदानी परिवार को बीजेपी का पुराना साथी बताया। वहीं जब आगामी महापालिका चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि स्थानीय तौर पर टीम बनाई गई है, जिनकी इस विषय पर चर्चा शुरू है। खरं तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 15 तारखेला उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि या सगळ्या निवडणुका ज्या आहेत या निवडणुका आम्ही सर्वजण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामध्ये लढतो आहोत। त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग आणि प्रभागामध्ये आरक्षणाच्या अनुकूल असे उमेदवार असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी बूथ लेवलवरती काम करतात, परंतु काही भागांमध्ये आपल्याला माहित आहे की पूर्वीपासून काम करणारे असे काही कार्यकर्ते हे इतर पक्षामध्ये गेल्यामुळे फार मोठी त्या भागांमध्ये उमेदवार म्हणून कोणीतरी असलं पाहिजे असं वारंवार वाटत होतं। राजेश टेकचंदानी यांनी गेले अनेक वर्ष आमच्या बरोबर त्यावेळेच्या काळामध्ये ज्यावेळेला आम्ही सर्वजण एकत्र होतो त्यावेळेला आमच्याबरोबर काम केलं होतं। त्यांची आई आमच्याबरोबर भारतीय जनता पार्टीबरोबर नगरसेविका म्हणून तिनेही अतिशय चांगलं काम केलं होतं। त्यामुळे या प्रभागामध्ये आदरणीय जिल्ह्याचे अध्यक्ष असतील, आमदार असतील, या सर्वांनी असा निर्णय केला की त्या भागामध्ये राजेश टेकचंदानी आणि त्यांचा परिवार त्यांनी केलेली जी जनतेची सेवा आहे त्यामुळे त्यांना घेऊन आपण पक्षप्रवेश करावा आणि आज म्हणून त्यांचा पक्षप्रवेश त्यांच्या पूर्ण कुटुंबियांसह आज केलेला आहे। येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये
शिवसेना भाजप युती होणार आहे का? या सर्व गोष्टी ज्या आहेत या लोकल लेवलवरती आम्ही टीम तयार केलेल्या आहेत. त्या टीम्स ज्या आहेत त्या टीम्स महायुतीच्या संदर्भामध्ये चर्चा त्यांची सगळ्यांची सुरू आहे. लवकरच त्या संदर्भामध्ये सकारात्मक काही निर्णय होतील असं आम्हाला वाटतं. तो राजेश टेकचंदानी कट्टर कालानी समर्थक थे और भी कोई कालानी समर्थक बीजेपी में प्रवेश होने वाले? ये मुझे मालूम नहीं समर्थक थे या नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त थे. हमारे देश में जो डेवलपमेंट चल रही है, हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट के विकास के कार्य हो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और रविंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में जो सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी का हो रहा था, उसके प्रति मैं काफ़ी लंबे समय से आकर्षित था. मैंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी में काम किया है. उस समय भी मुझे साहब का बहुत अच्छा सहयोग मिला था और उनके सहयोग से मैंने अपने वार्ड में, अपने पैनल में काफ़ी विकास कार्य किए. तो मुझे लगा कि नहीं, अगर विकास ही करना है तो हमको डबल फास्ट गाड़ी पकड़नी चाहिए. तो इसीलिए मैं आज डबल फास्ट गाड़ी में बैठा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रवेश करने का मौका मिला. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हैं और जिनके कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, आज बदलापुर, अंबरनाथ, पूरा महाराष्ट्र में, पहले बिहार, उसके पहले दिल्ली, जो भाजपा की लगातार जीत हो रही है, तो सारे लोगों का ध्यान, आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही है. तो हमारे वार्ड के लोगों ने, नागरिकों ने भी काफ़ी बार हमसे कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए परफेक्ट हो, आपको वही जाना चाहिए. तो हमने जनादेश का पालन किया है, जो जनता का आदेश था और जो हमारा मन था, तो हमने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और पार्टी की अपने तन मन धन से सेवा करते रहेंगे. 2017 में आपने उल्लासनगर महापालिका का जो चुनाव हुआ था वो कमल के सिंबल पे लड़ा था, तो आपकी घर वापसी हुई क्या? घर वापसी अभी, उस समय हम लोग टीम ओमी कालानी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी में अटैच हुए थे, लेकिन आज मैं कंप्लीटली प्योर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता बोल के जमीनी स्तर पे कार्य करने के लिए, शहर का, नागरिकों का काम करने और पार्टी को, पक्ष को बढ़ाने के लिए मैं अपने तन मन धन से कार्य करूंगा. अभी प्योर भाजपा भाजपा भाजपा. आप ओमी कालानी के अच्छे दोस्त हो, कट्टर कालानी समर्थक हो, क्या कारण हुआ कि आखिर आपने कालानी परिवार को छोड़कर बीजेपी में शामिल? कारण मैंने जो बताया, क्या वही कारण है कि इसके अलावा भी कुछ? नहीं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है. हमको सोशल लाइफ में नगर सेवक बनना है तो लोगों के बीच, लोगों के साथ ही रहना है. जो लोग हमको कहेंगे, जनता जनार्दन है, वो सबसे ऊपर है. जो लोगों का मन था, मैं काफ़ी दिनों से उलझा हुआ था इसी बात में, खास करके विधानसभा चुनाव के बाद लोग बोल रहे थे आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, तो मैंने लोगों का सुना और अपने मन का भी सुना. आप पैनल नंबर 6 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो? मैंने मन बनाया है पैनल नंबर 6 से. पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और जीतूंगा, क्योंकि हमने 2 बार ही चुनाव लड़ा है और दोनों बार हम लोग यशस्वी हुए. मेरी स्ट्राइक रेट 100 है, मैंने कभी हार नहीं देखी है. तो मुझे यकीन है जनता का आशीर्वाद इस बार भी मुझे मिलेगा और पार्टी का भी कार्य करेंगे. अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है या किसी कारण से कुछ हुआ तो भी हम पूरा जिंदगी अपनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल के काम करेंगे. राजेश टेकचंदानी के टीओके को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से शहर की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में इसके व्यापक राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर. हे तिकडे जाऊ नको. राजेश भाऊ उधर पोया पोया पोया. डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने. गार्डन में, लेकिन ये पानी वगैरह पानी नहीं का पानी का पाइप भी साथ में हमारे. मैं बोला कल, उसने मुझे रात को जब बताया, मैं बोला चलो पहले जाके माता जी से मिलते हैं. राजा नहीं था.
इसको डालना इसको भारतीय जनता पार्टीच्या राजेश आगे आओ उनका डेडी डेडी है भारतीय जनता पार्टीच्या बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद हम लोग बाहर बैठे ये लोगों को लेके जाते हैं उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।